दिल्ली में कोचिंग हादसे मामले में इस मौत पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एमसीडी, सरकार, पुलिस सबसे सवाल किए। ये कहा कि सिर्फ एक जूनियर अफसर को सस्पेंड कर दिया गया, बड़े बड़े अफसर क्या कर रहे हैं। कोर्ट में जांच अधिकारी को पेशी का फरमान भी सुना दिया गया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली त्रासदी का इंतजार कर रही है, जांच अधिकारी सक्षम नहीं है तो इसे केंद्रीय एजेंसी को भेज सकते हैं। यह भी कहा कोर्ट ने कि एमसीडी के पास कोई प्लान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि नालियां कहां कहां हैं, यहां सब कुछ अव्यवस्थित है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी अफसर नहीं गिरफ्तार हुए और पास से गुजर रहा राहगीर गिरफ्तार हो गया। तो एमसीडी की लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट की जबरदस्त फटकार, ऊंचे अधिकारियों को तलब करने की मांग। वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एमसीडी अफसर नहीं गिरफ्तार हुए हैं, पास से गुजर रहा राहगीर गिरफ्तार हो गया। उन्होंने कहा कि एमसीडी के अधिकारियों को यह भी जानकारी नहीं है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, यहां सब कुछ अव्यवस्थित है। एमसीडी के पास कोई प्लान नहीं है, जांच अधिकारी सक्षम नहीं है तो केंद्रीय एजेंसी को भेज सकते हैं। नालियां अगर ढकी थी तो ढक्कन क्यों नहीं लगाए गए, वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी दफ्तर से बाहर क्यों नहीं निकलते। श्रेया आचार्य जी मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, दिल्ली हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणियां, और जिस मामले को हम लगातार उठा रहे थे कि छोटे अधिकारी तो नब जाते हैं लेकिन बड़े अधिकारियों का कभी नाम नहीं आता, वो जांच के दायरे में नहीं आते हैं, आज हाईकोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया है। बिल्कुल, हाईकोर्ट की तरफ से एमसीडी को बहुत बड़ा फटकार। एमसीडी को सीधे शब्दों में कहा गया है जूनियर ऑफिसर्स पे एक्शन लेने से नहीं चलेगा, सीनियर ऑफिसर्स को बोलिए कि मौके पे जाए, जायजा ले सिचुएशन का और फिर उस पे एक्ट करे। 2 दिन में ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने का निर्देश दिया गया है, एनक्रोचमेंट्स हटाने का निर्देश दिया गया है। कल एमसीडी कमिश्नर को खुद बुलाया गया है कोर्ट पे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी फटकार। दिल्ली पुलिस से पूछा गया है कि आप सड़क पे चलते एक आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या अब तक एमसीडी से कोई भी अफसर गिरफ्तार हुआ है या नहीं। इसके अलावा बहुत सख्त शब्दों में यह पूछा गया है कि जुरिस्डिक्शन कितना है। जब भी ऐसे कोई केस कोर्ट पर पहुंचता है, डीडीए कहता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी है, एमसीडी कहता है डीडीए की जिम्मेदारी है। किसी को भी हाईकोर्ट ने इस बार सुनवाई पे नहीं छोड़ा। एक तरीके से सरकार को भी कहा है कि जब आपके पास लोगों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, आप फ्री भी कल्चर कैसे चला सकते हैं। जल्द से जल्द कैसे इस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उस पे एक्शन लिया जाए, नहीं तो या तो लोकपाल या तो सीबीआई को इस मामले में जांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाएगी। एमसीडी के पास कोई प्लान नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। इस प्लान के मद्देनजर देखा जाए, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, वकील क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। एक्चुअली चलाना होता तो पहले वो उनको अरेस्ट नहीं करिए, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, देखिए जो कोरम पूर्ति दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा था कि किसी भी आपने अरेस्ट कर लिया कि कोई गाड़ी लेके जा रहा था, आपने उसको अरेस्ट कर लिया कि उसकी वजह से वो गेट टूट गया और लोग मर गए, आप उस एमसीडी ऑफिसर को नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं कि किसने ये मैप अप्रूव किया, किसने अगर जो इन्वेस्टिगेट करता है उसने इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं। एक मैंने अपनी पिटीशन में एक और जिक्र किया था 26/6 की जो कंप्लेन थी एक स्टूडेंट द्वारा, उसको किस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया। तो इन सारी बातों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। फ्राइडे तक इन सारे लोगों को जवाब देना है। सर, हाईकोर्ट ने क्या ये भी कहा है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है तो मैटर लोकपाल या सीबीआई या सीवीसी को they have asked that they've asked to the petitioners that to whom you want to give this inquiry, so we'll have to give them that like CVC or the Lokpal has to investigate the matter. So we'll prepare to whom that inquiry can be done. So on Friday we'll suggest the court that to whom the inquiry can be and given. all the respondent has to file affidavit. The DCP concerned, IO concerned, and MCD has to file. सर and the fire service. एक बड़ा सवाल ये है कि जो एमसीडी काउंसलर है आम आदमी पार्टी की, जो एरिया की इंचार्ज है, वो बहुत दिनों से मिसिंग है, उस पर क्या कोर्ट का कुछ कहना था या उस फैक्ट? देखिए सीधे ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही कि जो फ्रीबीज कल्चर आप लेके आए हैं और आपके पास फंड नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 साल पुराना है, आप
जो आबादी जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था वो 6-7 लाख लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बनाया गया था, लेकिन आज लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है। तो और आपके पास फंड नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लेना चाह रहे हैं, आप पानी का बिल लेना नहीं चाह रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बदले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो अगर आपको फ्री बीज कल्चर देना आप दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करिए। So you heard Rudra Vikram Singh who was speaking to us with